हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे अगर आपके नंबर 113 से 300, इस पे मैंने बहुत से वीडियोस किए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैम, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इन्हीं बच्चों के साथ होते हैं। या तो ये बहुत महंगा कॉलेज उठा लेते हैं, या दो चार जगह इनकी फीस फोरफिट हो जाती है, क्योंकि फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जाता है। और ये ऐसे नंबर हैं, 150 नंबर, 160 नंबर, 180 नंबर, 200 नंबर, 210 नंबर, 220 नंबर, ये ऐसे नंबर हैं, ये अभी तक आपको परेशान करके रखे होंगे और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। आ जाओ बात करते हैं, बढ़िया से एकदम एक्यूरेट जबरदस्त वीडियो होगी। और ये जो लोगो है, इसको आप आराम से ध्यान से देख लो। इससे बेहतर एकदम 100% जेन्युइन चीजें, सारा कुछ जीरो फ्रॉड के साथ में हम लोग काम करते हैं। और आ जाओ बात करते हैं कि आपका कितना नंबर पे कितना बजट हो सकता है और कौन कौन से स्टेट अभी आपको ट्राई करने चाहिए। अगर आप थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं करा पाए, मार्क्स माय वर्ड, अगर आप थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं करा पाए, स्टेट राउंड में सीट खत्म हो जाती हैं। और इसके बाद में हो सकता है स्पेशल स्टेट राउंड हो, वहां तो ऑलमोस्ट दो चार सीट आएंगी। और इसी थर्ड राउंड के बाद में ही आपके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो सकते हैं। मैं बात करता हूँ, आ जाओ। पहले बात करते हैं स्कैम किस किस के नाम पे हो सकते हैं, कौन कौन से नाम पे हो सकते हैं, या क्या क्या कह के हो सकते हैं। डोमिसाइल के नाम पे हो सकता है कि मैं वहाँ का डोमिसाइल बनवा दूंगा, आप जो है बिल्कुल जैसे मध्य प्रदेश का डोमिसाइल बनवा देंगे, या मैं महाराष्ट्र का बनवा दूंगा, वहाँ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और जो आप 50 60 70 1 करोड़ 1.5 करोड़ आपकी फीस होगी, वो 12 15 18 30 लाख में निपट जाएगी आराम से। आप जाके पढ़ाई करो, स्कैम है, चक्कर में मत पड़ना। और बहुत हाई फाई फीस ले जाएंगे, हो सकता है 5 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी मांग ले, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन सबसे ज़्यादा फ्रॉड ये होता है कि मेरा उस कॉलेज में जुगाड़ है और मैं वहाँ फीस निगोशिएट करवा दूंगा, या जो है मेरा जो है वहाँ डीन से मेरा डायरेक्ट जुगाड़ है, वहाँ प्रोफेसर मुझे जानते हैं। सबसे ज़्यादा स्कैम इस नाम पे होते हैं, बच के रहना। स्कैम है बिल्कुल, एक ही काउंसलिंग प्रोसेस है दोस्त, एक ही। वो क्या है, रजिस्टर करोगे, अपनी फीस पेमेंट करोगे, और उसके बाद में आप जो है मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आया तभी आपका एडमिशन होगा, केवल इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप रजिस्टर करोगे, आप जो है फीस पे करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, रिजल्ट आएगा, नाम आया, तभी आपका एडमिशन होगा। और इसके अलावा कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि हाँ डीन से जाके मैं रिजल्ट पकड़ा दूँ या डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, इधर उधर नहीं होता, फ्रॉड है। और बच के रहना, बहुत ज़्यादा जो बैंक गारंटी होता है उसके नाम पे भी स्कैम होते हैं। रीजन ये है कि आपसे हो सकता है बोल दिया जाए कि मेरा उस कॉलेज में जुगाड़ है, मैं बैंक गारंटी का थोड़ा सा निगोशिएट करवा दूंगा, इसमें भी आप कॉलेज जाके फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। अगर वो पहले साल में अगर आप 2 साल का पैसा ले रहे हैं या 5 साल का पैसा ले रहे हैं, वो रूल है, उसको तोड़ नहीं सकते। आप एक बार एडमिशन ले लोगे जाके, उसके बाद में कौन कैसा क्या, अंदर जाके इतना बुरी तरीके से फंसोगे कि आप समझ भी नहीं सकते। तो जो रूल है उसको ब्रेक कोई नहीं कर सकता, इतनी बात याद रखना। अगर उस स्टेट का रूल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ बैंक गारंटी होती तो आपको देनी पड़ेगी, जैसी उनकी पॉलिसी उस हिसाब से ही देनी पड़ेगी। बच के रहना, इसके नाम पे भी बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, ठीक है। जिन जिन स्टेट में बैंक गारंटी है, इस बात का ध्यान रखना। और रोज हजारों कॉल नहीं, मतलब दो चार पांच कॉल ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो कहते हैं सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ कोई कह रहा है 50 लाख दो, 60 लाख दो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप कॉलेज अलॉट नहीं करा पाए थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिफ्थ राउंड में नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अभी जो फैसला लेना है आपको जल्दी ही लेना है। आज बात करते हैं, तो अभी मैंने बात की स्कैम, किन किन नाम पे स्कैम होंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि इसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में, जिनके नंबर कम है, या तो वो बहुत महंगा कॉलेज उठा लेंगे, और अब भाई आप सीट नहीं छोड़ सकते। अब ये नहीं हो सकता कि हाँ कॉलेज मिल गया और मैं उसको रिजाइन कर दूंगा, आपका 2 लाख 4 लाख 8 लाख की चपत लगेगी, क्योंकि एक स्टेट में आपको देखना भी नहीं। आज बात करते हैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, देन 9554
54735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। और प्रीमियम काउंसलिंग का ऑफर है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको मैंने बहुत जबरदस्त एक ऑफर दिया हुआ है कि आपको फीस 1 रुपया आपसे पहले नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया की, ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5,000 रुपये ले लिया जाए, या जो इसके नाम पे, भाई 1 रुपया मैं आपसे नहीं लेने वाला। आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मार्क्स माय वर्ड, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको तब फीस देनी। कहने का मतलब पहले आप काउंसलिंग करवाओ, उसके बाद आप फीस दो। स्कैम मैंने सारा खत्म कर दिया ना, यानी आपसे मैं पहले पैसा ले ही नहीं रहा हूं। मैं पैसा कब लूंगा, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, जब आपको अलॉटमेंट आ जाएगा और एकदम जेन्युइन तरीके से, तब मैं आपसे पैसा लूंगा। और इतना बेहतर कोई आपको नहीं देगा, सब पहले ही लेने की कोशिश करेंगे, ये है वो है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोग ये कहते हो ये हो गया वो हो गया, मैं बिल्कुल झंझट ही हटा के सीधा बोल रहा हूँ कि अलॉटमेंट के बाद में आपको पैसा पे कर देना है, पहले नहीं पे करना है। और हाँ, इसमें ध्यान किस बात का रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस मैं खुद करवाऊंगा। मतलब जो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं उन स्टेट्स में, देन आप पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। सारा कुछ हम करके देंगे, और पैसा जस्ट अलॉटमेंट आ जाए आपको सारा पैसा दे देना, सारा दे देना। फिर ये नहीं टालना है कि हाँ जो है 3 दिन में दे दूंगा, 4 दिन में दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा, एडमिशन हो जाए तब दे दूंगा, ऐसा नहीं। अलॉटमेंट के बाद अगर आप ईमानदार रहोगे, अगर आप 100% ईमानदार रहोगे, तो मैं 500% ईमानदार रहूंगा। इससे बेहतर प्लान कोई काउंसलर आपको नहीं दे सकता कि अलॉटमेंट के बाद में पैसा दो। 1 रुपया मैं नहीं लूंगा पहले, ठीक है। आ जाओ। और आपको देना क्या होगा, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, डोमिसाइल देना होगा, और 10th और आपकी 12th की मार्कशीट देनी होगी, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, क्योंकि फॉर्म सारा कुछ हम करवाएंगे, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट्स जरूर लूंगा, क्योंकि आपका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। देखो, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एड्रेस होगा तो मैं, मुझे पता रहेगा ना कि आप कहाँ का कैसे क्या रहने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको डॉक्यूमेंट्स 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, चाहे आप आधार कार्ड दे दो, चाहे डोमिसाइल दे दो, चाहे 10th एंड 12th की मार्कशीट दे दो। बाकी अगर फॉर्म फिल करवा रहे तो मैं सारा कुछ वैसे भी लूंगा, क्योंकि ये लगेगा उसमें, ठीक है। और ये ऑफर याद रखना केवल तीसरे राउंड तक है। तीसरे राउंड का मतलब है अभी एमसीसी का चल रहा है, ठीक है, चॉइस फिलिंग चल रही है, और इसके बाद में स्टेट के जो राउंड आएंगे, यानी हमारा यूपी बिहार राजस्थान के स्टेट के राउंड है, तो जो तीसरे राउंड तक है, इसके बाद चौथे राउंड में ऑफर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पांचवें राउंड में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और फीस की अगर मैं बात करूं, फीस की बात करूं तो आपकी फीस रहेगी 1 लाख रुपए। हो सकता है आपको ये फीस ज़्यादा लग रही हो, लेकिन जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, जेन्युइन तरीके से मिलेगा, और एकदम आपकी रैंक पे बेहतर कॉलेज मिलेगा, हो सकता है आप 1.5 करोड़ का कॉलेज उठा लो, लेकिन वो कॉलेज में हो सकता है आपको 90 लाख पे दिला दूं। आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और फ्रॉड तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैं पैसा ले ही नहीं रहा हूँ पहले भाई ना, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपकी फीस रहेगी। आप जाके चेक कर लेना, हो सकता है कोई 1.5 ले, कोई 2 ले, कोई 3 ले, कोई 4 ले, हो सकता है कोई 50 ले, हो सकता है कोई 10 ले, हो सकता है कोई 20 ले, लेकिन मैंने अपना बता दिया, 1 लाख रुपए आपकी फीस रहेगी। ये सारी फीस आपको बाद में देनी है। और अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है, जो कितना बजट हो सकता है, कितने नंबर पे, 99% यही बजट आपका आएगा, ठीक है। बाकी आप काउंसलिंग कैसे करा ये भी मैटर करता है। अगर आपके नंबर 113 से 150 है, आपका बजट आएगा एक 1.25 CR, और आपको कॉलेज ही मिल जाए, यही बड़ी बात है। ये आपका 1.5 करोड़ तक या उससे भी ऊपर बजट जा सकता है, याद रखना, ठीक है। और जिनके नंबर 150 से 200 हैं, वो उनका बजट जाएगा 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख तक। जिनके नंबर 200 से 250 इनका 90 लाख से 1 करोड़ 25 लाख तक। और जो है आपका 250 से 300 नंबर वालों का 70 लाख से 1 करोड़ तक आपका बजट जाएगा, और इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। और ऑल इंडिया में आपको हर स्टेट के कॉलेज देखने हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट होते हैं, उनके कॉलेज होते हैं जहाँ की कट ऑफ हो सकता है आपको 70 लाख में काउंसलिंग हो जाए, हो सकता है आपका 80 लाख में वो कॉलेज मिल जाए। तो आपको पूरे इंडिया में खंगालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बजट बता दिया। 99% सेम बजट आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक राजस्थान। राजस्थान थर्ड राउंड, ठीक है। राजस्थान, उसके बाद में आपका हो गया यूपी। यूपी तीसरा, बिहार। बिहार, बिहार चौथा, वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल। पांचवा आपका हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा डीम्ड। डीम्ड मेडिकल कॉलेज हमारे जो है डीम्ड हो जाएगा। और इसके बाद में आपको देखना क्या है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल डीम्ड, एंड छठा आपको कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका। ये 4 से 5 स्टेट मैनेज करने, केवल एक स्टेट के भरोसे नहीं बैठना। अगर आपके नंबर 150, 200, 210, 220 हैं,
आपको 4-5 स्टेट देखने पड़ेंगे और अभी कॉलेज अलॉट होगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बहुत पैनिक कंडीशन है, बहुत चीज़ों को बैलेंस करके आपको काम करना है और बिल्कुल आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी, कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम क्या है और जो है कितने नंबर पे कितना बजट लग सकता है, कौन-कौन से स्टेट में आपको ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है? और इसमें आपको 1 लाख रुपए बाद में देना है। ज़ाहिर-सी बात है अलॉटमेंट होगा तभी तो मैं आपसे पैसा ले पाऊँगा, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो और 4th राउंड में, 5th राउंड में कोई ऑफ़र नहीं रहेगा और वहाँ पे सीट बहुत कम बचती हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।